श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजी न्यूज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को लेके एक सीरीज कर रहे हैं बातें, जिसमें हम कई सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ जर्नी उनकी शेयर कर रहे हैं और वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम अपना 21वां एपिसोड शूट कर रहे हैं नेहा जी के साथ, जो कि इवेंट लूप कंपनी की फाउंडर है और ये लखनऊ बेस्ड कंपनी है जो कि इवेंट्स कराती है। तो आइए नेहा जी से जानते हैं उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में और कैसे उनके माइंड में ये आइडिया आया कि एक इवेंट कंपनी स्टार्ट की जाए और वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडीजे न्यूज में। नमस्ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं शेयर कर सकूं अपने जो भी हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं या जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा माथुर है। मैं इवेंट लूप की फाउंडर और हमारी कंपनी लखनऊ बेस्ड है, बट हम पैन इंडिया सर्व करते हैं। सो बेसिकली जैसे कि आदित्य जी ने मुझसे पूछा कि हमने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, सो मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। आई वाज अ बायो स्टूडेंट। देन मैंने अपना ग्रेजुएशन एमिटी यूनिवर्सिटी से किया था लिटरेचर में, एंड ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने अपने कुछ इवेंट स्टार्ट करे थे, जैसे कि लखनऊ लिटरेचर फेस्ट मेरा पहला इवेंट था। वहां से मुझे पूरा वो जो एक सेलिब्रिटी मोड होता है, जो पूरा इवेंट्स में एकदम चकाचौंध वाली चीजें होती है, वहां मतलब वो इतना पसंद आया कि फिर मैंने और इवेंट्स करना स्टार्ट किया। और 2019 में हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, जिसको मेरे को फाउंडर प्रसून माथुर ने भी ज्वाइन करा एज अ को फाउंडर। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने जब काम स्टार्ट किया, उसके बाद फिर एज वी ऑल नो कि लॉकडाउन लग गया, तो 2 साल तो हमारे पैंडेमिक में ही गए। बट उस पैंडेमिक में भी जो हमने चैलेंजेस फेस करे, उससे भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने की मिली। जैसे पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में बता देती हूँ। ये एक वुमेन एंटरप्रेन्योर वुमेन ओन्ड कंपनी है। ओके। सो साथ में हमारा ये एक विजन है कि जो हमारी इवेंट इंडस्ट्री है, स्पेशली जो हमारे यूपी की इवेंट इंडस्ट्री है, वो हमें इवेंट्स में चेंज करनी है। सो वी आर वर्किंग ऑन एन हैशटैग लेट्स चेंज द यूपी ट्रेंड टुगेदर। एंड इसी के साथ साथ हमारा जो विजन है वो ये है कि इवेंट इंडस्ट्री में कुछ मिथ्स हैं फीमेल्स को लेके। सो वो मिथ्स हमें, जो मैंने फेस करे हैं, वो चीज हमें हटानी है। साथ में हमें यूपी, स्पेशली आई एम मेंशनिंग यूपी में, हमें वो एक्सपीरियंस लाना है, या आप कह लो कि वो जो मुंबई पुणे बैंगलोर की कंपनी, मतलब पूरा वहाँ का कल्चर है इवेंट्स का, जैसे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो यहाँ के लोगों को भी नहीं पता, या उतना उस लेवल का उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। सो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे लानी है। साथ में हम पैन इंडिया सर्व कर ही रहे हैं, तो कोविड में जो चीज हमने फेस करी वो ये है कि मतलब सोशल गैदरिंग नहीं होनी है, तो अगर बड़े बड़े इवेंट्स नहीं होंगे तो हम इवेंट्स करेंगे कहाँ से, राइट। तो इसी के लिए हम लोग हमने एक हैशटैग इंट्रोड्यूस किया था, हैशटैग न्यू नॉर्मल, जो कि हमारे वर्चुअल इवेंट्स थे। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जिनको वर्चुअली काम करने की, इवेंट्स करने की आदत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वर्चुअल इवेंट्स हो नहीं रहते। जो आपका जूम है, जूम तो बहुत पुराना है, राइट, बट लोगों को कोविड के टाइम पे पता चला उस चीज के बारे में। तो हमने वर्चुअल पेजेंट कराया था पैन इंडिया, एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। साथ में हमने वर्चुअल डीजे नाइट्स कराई, हमने वर्चुअल वेबिनार्स कराए, लाइव सेशंस कराए। तो हमारा वो कोविड में जो हमारा एक था कि हमें रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ, बट हाँ मार्केटिंग पर्पस की वजह से जो थोड़ा बहुत मार्केट प्रेजेंस हो गया या पीआर एक्टिविटीज हो गई, तो वी हैड डन दैट। बट हमारा जो मोटिव है, वो हमारा मोटिव ये है कि लोगों को अवेयर कराना कि इवेंट प्लानर्स और वेंडर्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली एवरीवन इज लाइक कि हम इवेंट प्लानर्स पे नहीं ट्रस्ट करते, या हम खुद से ही करा लेंगे काम। तो वो चीज हमें मार्केट से हटानी है, लोगों को वो चीज एक्सपीरियंस करवानी है जो उन्होंने कभी नहीं करा। और साथ में जैसे आपने बोला हम क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, राइट। सो जो पहला चैलेंज हम जो अभी तक फेस कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा एज इशू है, राइट, बिकॉज वी आर द यंगस्टर्स। तो लोगों के लिए उस यंग एज पे या यंगस्टर्स पे बिलीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लाइक कि हमारा दे वांट कि हमें एज एक्सपीरियंस पीपल चाहिए। हमारे पास एज अ इंडस्ट्री, मुझे 5 साल हो चुके इवेंट इंडस्ट्री में, 5.5 ईयर्स। सो
आई हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस उस पर 5.5 साल में कि मैं कोई भी इवेंट को अकेले प्लान करके उसको पूरा एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, मतलब जो लोग पहले करते थे उनसे प्रॉपर वे में, राइट। बट वो एज इशू जब आता है ना, तो पीपल आर लाइक कि ठीक है, मतलब उनको नए लोगों को ट्राई करने में बहुत वो होती है कि ठीक है हम ट्राई करें ना करें, हमारा इवेंट खराब हो जाएगा। बट मतलब दे आर लाइक कि हम एज इशू बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं अभी इस इंडस्ट्री में। बट हाँ ठीक है, ऐसे हमें बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं जो कि हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और हमें वर्क दे रहे हैं। सो आई वांट कि इस माध्यम से ये जितने लोगों के पास पहुंचे कि हमें और ज्यादा एज इशू ना फेस करना पड़े। सो एक वही चीज है। दैट्स रियली ट्रू मैम, बट यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि एज इशू, व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, आई एम जस्ट 9 years old. ओके, सो एज इशू इज ऑलवेज अ फैक्टर, बट कोई बात नहीं, यंगस्टर्स को भी मौका मिलता है। अभी बड़े बड़े खिलाड़ी, अगर मौका है, हम लोगों के पास एक क्रिएटिविटी होती है। जहां तक मैंने अभी तक एग्जैक्टली आप लोगों से बात करके समझा कि आपके पास एक क्रिएटिविटी है। यू सेड यू हैव अ 5 year एक्सपीरियंस, डेफिनेटली इज नो यस डाउट, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड अभी आप जैसे कि आप बताओ यंग हो, तो आई फील यू आर जस्ट अंडर 30। सो अगर हम लोग ही आने वाले भारत का भविष्य है, हम लोग ही आगे चल के बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं, तो वी गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ इंडस्ट्री। तो इसके लिए आई फील कि जो भी लोग हैं, जो भी ऑडियंस हमारी देख रही है, जो भी आगे आपसे जुड़ने वाले, उन्हें इस चीज को समझना चाहिए कि अगर आप वो यंग टैलेंट को मौका देंगे तो डेफिनेटली दे एग्जैक्टली फील न्यू क्रिएटिविटी। अभी यहाँ पे आपने एग्जैक्टली बहुत अच्छा बताया चैलेंजेस के बारे में भी, चीजों के बारे में। पर यहाँ पे मेरा एक सवाल है मैम, जैसे कि आप इवेंट में हो, तो अभी आपने इवेंट का एक डिफरेंशिएट किया, तो आप थोड़ा सा उसे एलिब्रेट वे पे प्लीज डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ये चीज समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। डेकोरेटर्स और इवेंट प्लानर ऑलमोस्ट यूपी क्या, बहुत 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 सी ऑल ओवर इंडिया में कई जगह पे एक ही समझा जाता है। तो इनमें क्या जी। डिफरेंशिएट है, आप प्रॉपर वे पे प्लीज समझाएं हमें, इज इट पॉसिबल मैम? जी, जैसे कि आपने बोला कि यू आर अंडर 30, मैं पहले ये बता दूं तो आई एम अंडर 25, आई एम जस्ट 23 राइट नाउ। ओके। ओके एंड हाँ, एंड जैसे कि आपने बोला कि इवेंट प्लानर्स और डेकोरेटर्स में क्या डिफरेंस है, बेसिकली यही चीज है। इवेंट प्लानर वो होता है कि जो चीजें प्लान करता है, राइट। और इवेंट डेकोरेटर वो होते हैं कि आपने गूगल से फोटो निकाल के दे दी और वो उसको ताकि उतार देंगे उनको मतलब बहुत सारे वेंडर्स ऐसे होते हैं जो कि फिनिशिंग नहीं आती, या जो चीजें हमें दिखती है वो क्लाइंट को नहीं दिखती, राइट। अगर हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, अगर हम कहते हैं हम आपका इवेंट पूरा प्लान करेंगे, तो हम उनसे ये सब हम पहली मीटिंग में जाके उनसे नहीं फिक्स कर देते हैं कि हाँ ये आपका सर बजट है, ये आपका कोटेशन है और ये डेकोरेशन हम ये करके दे देंगे। हम पहले समझते हैं कि क्लाइंट हमसे क्या चाहता है, राइट। उसका क्या माइंडसेट है, उसको क्या चीजें चाहिए, उसका टेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। फिर सेकेंड मीटिंग में हम वो सारी चीजें उनको दिखाते हैं। उसके बाद फिर जाके कहीं हम आगे बढ़ते हैं कि उनको हमसे काम कराना है कि नहीं कराना है, राइट। सो इवेंट प्लानर्स वो होते हैं कि वो पूरा प्लान करेंगे कि आपका इवेंट क्या होगा, कैसे होगा, चीजें कैसे कैसे होंगी। और साथ में इवेंट प्लानर्स के साथ हमारे होते हैं इवेंट डिजाइनर, जो कि डिजाइन करते हैं आपका इवेंट दिखेगा कैसे, राइट। तो इवेंट प्लानर्स और इवेंट डिजाइनर्स हम पूरा सब काम करते हैं, उसके बाद हम आपको एक एग्जीक्यूट करके देते हैं। अब जो डेकोरेटर्स होते हैं वो क्या है, आपने उनको बता दिया आपको इस कलर की चीजें चाहिए, आपको ऐसा ऐसा सेटअप दिखना है, और वो चीजें वो उतार के दे देंगे क्योंकि उनके पास इन हाउस सामान होता है ना। बट वो चीजें आप जैसे उनको, उसमें आपका हेडेक होता है कि आपको सारी चीजें देखनी है, वो करनी है। हमारे में क्या है, सारे हम अपना मैनेजमेंट प्लानिंग फीस लेते हैं, पूरा हेडेक हमारा है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि क्लाइंट वेंडर से जाके नहीं बोलने वाला है कि आपने चीज खराब करी, वो हमारे पास आता है। तो वही चीज है। बट अगर आप डेकोरेटर से करते हो तो वो आपको पढ़ा देगा कि हाँ नहीं देखो इतने में तो इतना ही होता है और ये सारी चीजें ऐसे ही होती है। सो यही एक डिफरेंस है। प्लानर इज अ प्रोफेशनल, है ना। और डेकोरेटर तो भाई, डेकोरेटर तो आजकल हर दूसरा इंसान है। अब आप ही कह लो कि हाँ मैंने भी इतनी सारी चीजें देखी है, सामान हम ले आएंगे बलून्स लगवा के, यहाँ लगवा दो वहां लगवा दो। सो एक प्लानर और डेकोरेटर में यही फर्क है जो कि हमें लोगों को समझाना है। ये पूरी प्लान वे में चीजें करना कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ये ऐसा दिखेगा वो वैसा दिखेगा, और एक किसी के से जाके दे देना कि देख लो भैया ऐसा कर दो,
और उस चीज में बहुत डिफरेंस होता है। अब जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है कि ना हमारे मतलब हमारे घर में भी होता है, मैं बाकियों के नहीं, हमारे घर में भी होता है कि ना अपने घर वालों को ट्रस्ट करने में लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है भाई तुम तो कर रहे हो, इतना पैसे ले लो और तुम कर दो। बट वही चीज है ना कि हम अपनी प्रोफेशनलिज्म अगर हम हैं तो हम वो चीज कहाँ हटा देंगे। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अपने घर के इवेंट्स में तो आप मत पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो ना आप बोलने के रहते हो ना आप करने के रहते हो। ये मतलब लग रहा है आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इस बात का, तभी आपने एक्सप्लेन किया। दैट्स रियली वैसे बात सही है, अपने घर में कभी भी घर की मुर्गी दाल बराबर होता है, वो मैं समझ बिल्कुल। सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। हम चाहे बाहर जितना बड़ा बिजनेसमैन बन ले, घर आके अच्छा तुम्हें ज्यादा पता है हम लोगों से। That's है what happens with everyone। अभी मैम मेरा एक सवाल है, अभी आपने पूरा अपना जब जर्नी शेयर किया, आपने बताया आपने कॉलेज के टाइम से इवेंट्स शुरू किए, वो आपको वहां पे क्लिक हुआ कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। इसके पीछे कोई और मोटिवेशन रहा कि आपको मोटिवेट हुई हो कि नहीं मुझे स्पेसिफाई इसी फील्ड में जाना है? इसमें तो कई फील्ड, इवेंट्स में भी कई सारी चीजें होगी, तो बेसिकली आप इसी फील्ड में कैसे आए, क्या आपके माइंड में क्लिक हुआ? सो प्लीज उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। दैट्स रियली साउंड इंटरेस्टिंग कि आपको इस फील्ड में इतनी यंग एज में आप आए हो। मोस्टली 2500 जो होते हैं, दे आर लाइक टू डू स्टडीज और दे डू समथिंग एग्जैक्टली। डिफरेंट। बट दैट्स रियली ग्रेट कि आप, हमारा इंडिया काफी डेवलप हो रहा है, काफी चीजें नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं वेरी यंग एज के। सो नाउ आई वांट टू नो दिस स्टोरी आल्सो कि हाउ यू गेट मोटिवेटेड फॉर दिस स्पेसिफाइड फील्ड ओनली। ओके, सो बेसिकली मैं जैसे मैंने बताया कि आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, आई इवन गेव माय नीट का एग्जाम बट वो क्लियर नहीं हुआ। देन फिर मैंने लिटरेचर किया। So my brother and co-founder of Eventlo, so he is a professional photographer also, right? So जब वो ना फोटोग्राफी के लिए पहले फ्रीलांसिंग और फोटोग्राफी के लिए जब ज्यादा था तो आई यूज्ड टू लाइक कि हाँ इतना मतलब जब पिक्चर्स देखते थे ना कि हाँ इतना सब कुछ होता है अच्छा होता होगा। देन मैंने कॉलेज में हमारा एक सीनियर थे, उन्हीं की कंपनी थी, उनके थ्रू आई डिड माय MMA फाइटर का एक कॉलेज में इवेंट। देन मैंने गूगल के इवेंट किया। उसके बाद मैंने लखनऊ का बहुत बड़ा इवेंट होता है लखनऊ लिटरेचर फेस्ट, कनक मैम के साथ मैंने वो किया। वहां पे जब वो जो सेलिब्रिटीज आते हैं ना, इनिशियली जब आप इवेंट फील्ड में होते हो वो सेलिब्रिटीज आते हैं, वो पूरा ना काम करना ये करना, तो बेसिकली फॉर मी दिस इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन काइंड ऑफ। बिकॉज हमारा जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अभी 2020 में कंप्लीट किया अपना इवेंट्स इंडस्ट्री से ही, दिल्ली से। सो बेसिकली हमारे साथ भी बहुत लोगों ने स्टार्ट किया इवेंट, जितने भी थे सबने कोविड के टाइम पे अपनी फील्ड चेंज कर दी। बट आई एम लाइक कि अगर 3-3 दिन भी काम हो रहा है ना, जैसे प्रोडक्शन का काम है, माय कोर इज लाइक प्रोडक्शन, तो वहां क्या होता था फील्ड पे वेंडर्स हैं, 3-3 दिन काम होता है, आप खा रहे हो सो रहे हो जग रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तबीयत खराब है लेकिन आपको जाना है। तो फॉर मी दैट इज लाइक समथिंग, एक पैशन है वो चीज करने की, इसीलिए मैं अभी तक इस इंडस्ट्री में बनी हूँ। इंस्टेंट मेरे फ्रेंड्स ने छोड़ दी, इंडस्ट्री चेंज कर ली कोविड के टाइम पे। सो वो जो चीज है ना तो इनिशियल फेज में वो चकाचौंध और ये, बट जब आप जब मैंने बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स किए जैसे सनबर्न हो गया या एयरटेल स्पोर्ट्स इवेंट्स करे, कॉर्पोरेट्स करे, तो बेसिकली इसमें बहुत सेक्टर्स होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, वेडिंग्स हो गया। पहले मुझे कंफर्म नहीं था किस में जाना है, मैंने हर सेक्टर में काम करा, बट नाउ आई एम वेरी क्लियर कि मेरा जो मेन मोटिव है वो सोशल इवेंट्स है, जैसे कॉन्सर्ट्स हो गए बड़े बड़े या कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, तो दैट इज माय मेन। सो इसमें क्या होता है ना, जब आप खाली ग्राउंड होता है ना, उस ग्राउंड पे जब काम होता है, जब वो बड़ा सा सेटअप बन के तैयार होके वो जब एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आर्टिस्ट पूरा काम खत्म हो जाता है, फिर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उनको रिहर्स करते हुए देखना, वो सारी चीजें ना, तो वो आपको मोटिवेट करता है कि हाँ आप कुछ नया लाओ, आप कुछ नया करो, ताकि वो जो लोग और एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं वो करें। साथ में जब हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं या डेस्टिनेशन इवेंट्स करते हैं, सो हमारे साथ ये होता है ना कि इसी बहाने में घूमने मिल जाता है।
अपनी अपनी सिटी से बाहर जाने मिल जाता है, घूमने मिल जाता है, तो वी आर लाइक चलो ठीक है, काम कर लिया, अब हम 2 दिन घूम के फिर वापस आते हैं। सो एक वो चीज मोटिवेट करती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं यार तुम तो यहाँ घूमती हो, तुम तो वहां घूमती हो, इतने इवेंट्स है, इतने सिलेब से मिल रही हो ये, बट उनको बाहर की चकाचौंध दिखती है, उसके पीछे 3-3 दिन सोना, जगना, खाना पीना, नहीं खाना है, इवेंट से पहले यहाँ भागो वहां भागो, वो जो चीज होती है ना, दैट मोटिवेट्स मी। सो बस यही है कि मुझे इस इंडस्ट्री ने अभी तक जोड़ के रखा हुआ है। नहीं तो कहने वाले तो बहुत कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री चेंज कर लो, तुम्हारी इंडस्ट्री तो डूब रही है, इसमें क्या ही पैसे मिल रहे हैं, ये है वो है। बाकी मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज हर फैमिली में ये अलाउड नहीं होता कि बीइंग अ गर्ल आप रात में 3-3 बजे तक बाहर रहो, राइट। बिकॉज जब मैं दिल्ली में थी, हमारे इवेंट्स जो होते थे, तो प्रोडक्शन इज लाइक कि वो फुल डे प्रोसेस है, आधी आधी रात में भी प्रोसेस होता है। तो मैं दिल्ली टू नोएडा ट्रैवल करती थी बाय कैब, तो लाइक दिल्ली में तो इट्स वेरी रिस्की। तब भी दे आर लाइक कि नहीं, यू शुड, मतलब ठीक है हमें इन्फॉर्म कर दो आप कहाँ पर हो, बट अगर इफ यू वांट टू डू इट करो। मतलब कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपने साइंस करा है तो आप एमबीबीएस में ही जाओ, या लिटरेचर करा है तो टीचर ही बनो। तो एक वो फैमिली सपोर्ट जब तक होता है तब तक यू आर ओके विद इट। जैसे कि आपने एक चीज और पूछी थी, क्या मैंने क्या फेस किया इंडस्ट्री में, तो आई फेस एक चीज कि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि प्रोडक्शन के टाइम पे जो ऑन ग्राउंड प्रोडक्शन होता है, लड़कियों को नहीं लेती फॉर देयर सेफ्टी, या बहुत सारे लोगों ने एक टैंट्रम बना रखा है कि गर्ल्स को प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। सो मेरी बहुत बार बहुत कंपनी से बहस हुई है इस बारे में कि आई एम द पर्सन हु लव टू बी ऑन फील्ड, हु लव टू डू वेंडर। मुझे धूप धूल मिट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 3-3 दिन बिना सोए मैंने काटे हैं। या टेबल पे कहीं साइड में सो जाओ, कहीं चेयर पे सो जाओ, कुछ खाओ मत खाओ, तो दैट इज लाइक वो एक होती है ना भूख काम करने की, तो दैट मोटिवेट्स मी। इस भूख को और इस जो आपका एफर्ट्स है उसको मेरा बहुत बड़ा वाला क्लैप मेरी तरफ से। यू आर रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। इतनी छोटी एज में यू आर डूइंग सच वेल थिंग्स, दैट्स रियली ऑसम। एंड अभी मैं सरप्राइजिंगली आपका वेबसाइट प्रेजेंट करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के दौरान ही, कि लोग जाने कि आपका वेबसाइट कैसा बना है और वेबसाइट क्या है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आपसे अट्रैक्ट हो सकें। जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट, आई प्रेजेंट इट टू यू गाइस। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये मैम की कंपनी का वेबसाइट है, और ये एक काफी वंडरफुल वेबसाइट मैम की कंपनी में डिजाइन हुआ है। आप देख सकते हो एक बढ़िया सा मैम का लोगो लगा हुआ है, ऊपर पूरा डिटेल्स हैं। एंड देन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैम का लेट्स चेंज द ट्रेंड टुगेदर जो हैशटैग है वो मेंशन है। इन्होंने कितने प्रोग्राम्स किए हैं वो है। मैम की कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हैं। एंड आप स्क्रॉल डाउन करते आएंगे तो मैम के सर्विसेज हैं जो प्रॉपर आपको दिख रहे हैं। आप इसी में स्क्रॉल करते नीचे चलेंगे तो जो बाकी की सर्विसेज है, वर्चुअल इवेंट्स वगैरह जो मैम बता रही थी वो भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे ढंग से वेबसाइट को डिजाइन किया गया है। ये इवेंट्स हैं कि कौन से इवेंट्स उनके होने वाले हैं प्रॉपर। ये गैलरी है मैम की जिसमें उन्होंने जो भी इवेंट्स अभी तक किए उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से मीडिया कवरेज भी है कि कौन से मीडिया कवरेजेस हुए, तो आप इस तरह से वेबसाइट को देख सकते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक हो है आई विल डेफिनेटली शेयर इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसे देख सकते हो डेफिनेटली। मैम से अगर आपके यहाँ कोई भी इवेंट है आप उसको देख करवा सकते हैं। और मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि मैम की कंपनी का जो ऑफिस है वो DLF माई पैड में है, इस नियर टू है इन फ्रंट ऑफ हयात। हयात तो हम सभी को पता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी इवेंट करवाने वाले हैं या कुछ भी ऐसा फंक्शन है आपके यहाँ, आप चाहते हैं कि इवेंट हो, तो आप मैम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या आपका मैरिज हो या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन, अकॉर्डिंगली आप इसके लिए मैम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अभी मैम मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे। आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हो, यंगस्टर्स को स्पेशली जो प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जो नहीं आ पा रहे या जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि पहली चीज जो सारे यंगस्टर्स करते हैं, आपका जो कॉलेज लाइफ होता है ना, दैट इज वेरी
3 or 5 years, that is very precious. Don't waste it enjoying college life. और ये enjoy करो आप, डेफिनेटली एंजॉय करो कॉलेज लाइफ, बिकॉज कॉलेज लाइफ है एंजॉय करने के लिए, बट उस कॉलेज लाइफ में ना अपने आप को एक्सप्लोर करो, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट है उस फील्ड में इंटर्नशिप करो, बाहर जाओ, बिकॉज नाउ लोग फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं एज अ इंटर्न, राइट। सो आप उस फील्ड में जाओ, इंटर्नशिप करो, इवेंट्स करो, मतलब जो भी चीज पसंद है आपको वो करो। वो 3 या 5 साल आप अपने वेस्ट मत करो, क्योंकि वहां से आपका जो सीवी बनना या जो आपको एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट होता है ना, वो कॉलेज के बाहर आपको बहुत काम आता है। साथ में जो वो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं ना, दे विल हेल्प यू आउट आफ्टर द कॉलेज। और साथ में मेरा यही है कि जो भी एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं, प्लीज डू गिव अ चांस टू फ्रेशर्स। इवन जो आपके एम्प्लॉयज हैं, अगर वो फ्रेशर हैं एंड इफ दे आर टैलेंटेड, सो आप उनके मार्कशीट्स पे या उनका कुछ मत दो, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस आप उनको चांस नहीं दोगे, कहाँ से उनके पास एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस आएगा। बिकॉज अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो तो किसी ना किसी ने आपको भी ट्रस्ट करके एक एज अ फ्रेशर अपना चांस दिया था। तो डू गिव द चांस टू द फ्रेशर्स, डू गिव द चांस टू यंगस्टर्स लाइक अस, डू ट्रस्ट अस एंड डू ट्राई अस फॉर वंस एटलीस्ट। अगर आपको किसी और से भी कराना है, सो एक बार हम पे भी भरोसा करके देखो। And yes, youngsters, please don't waste your time in just Instagramming, Netflix and binge watching movies. Do explore and try to work more and try to explore more. No matter what, just explore. Do, if you are attending the events, if you are attending the parties or something, just learn. Because मेरे टाइम में भी if we go for a particular जैसे कि वॉलंटियर के लिए जाते थे ना, तो वहां पे आपको कोई सिखाता नहीं है, आपको जहां भी जाते हो आपको खुद सीखना पड़ता है। अगर आप एक वर्क के लिए गए हो ना, तो आप दूसरा वर्क आपको खुद जाके सीखना पड़ेगा, कोई सिखाएगा नहीं। तो आप कहीं पे भी जा रहे हो ना, डू आस्क देम क्वेश्चंस रिपीटेडली। डोंट थिंक कि वो सामने वाला बोर हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछते हो ना कुछ सीखने के लिए, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टीच यू समथिंग न्यू। एंड एक चीज, ओपन माइंडसेट के साथ आप लोग इंडस्ट्री में आओ या काम करो कि you are going to learn from every single person, no matter it's a big person or small person, you are going to learn from every single one. That is the message I want to give to everyone. That's really a good message, ma'am, and I definitely hope कि आप एक फ्यूचर में एक अच्छा माइलस्टोन क्रिएट करने वाले हो और इवेंट इंडस्ट्री के पायनियर्स में से एक होगे, डेफिनेटली, नो डाउट। आपका मेहनत, आपका वर्किंग का स्टाइल, आपका जो भी आप जिस भी लेवल पे वर्क करो, दैट्स रियली नाइस एंड आई होप कि इस चीज को लोग समझें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बिल्कुल अच्छी बोली कि फ्रेशर्स को चांस देना चाहिए। जो इतने भी महादिग्गज बैठे हुए एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको भी किसी ना किसी ने चांस दिया था। तो डेफिनेटली आई विश कि आपको भी चांस अच्छे मिलेंगे एंड यू ग्रैब इट एंड डेफिनेटली आप भी एक माइलस्टोन बनाने वाले हो फ्यूचर में। विश यू अ वेरी गुड लक फ्रॉम माय साइड एंड माय टीम। सो इट्स रियली हैड अ नाइस कन्वर्सेशन विद यू मैम एंड आई रियली अप्रिशिएट कि अगर आप फ्यूचर में हमारे साथ ऐसे ही कुछ प्लान्स करते रहेंगे और हम आपके चीज़ों को प्रमोट करते रहेंगे। एंड जो भी आपकी डिटेल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा दिए हैं। कोई भी आपसे कनेक्ट करना चाहेगा देन ही और शी कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद यू। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना टाइम दिया एंड थैंक्स वंस अगेन। जय श्री राधे कृष्णा। थैंक यू। वेलकम।